आज से मैं एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रही हूँ। तो इस जर्नी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे बुक सेलेक्ट करके रख रही हूँ क्योंकि पहले इस वाली टेबल पे ग्रेड 3 की बुक्स रखी हुई थी, बुक्स, नोटबुक्स एंड बहुत सारी चीज़ें। तो उनको हटाया, सबको साइड रखा एंड टेबल साफ़ की अच्छे से। और यहाँ पे सेकंड ग्रेड की बुक सेलेक्ट करके रख रही हूँ। जितने भी बुक है मेरे पास, वैसे तो करीब करीब सब हैं। और मैं मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह और ये सारी चीज़ें लेके आ गई थी पहले ही। तो यहाँ पे मैंने एक टेस्ट पेपर ही निकाला और उसको मैं देख रही हूँ क्योंकि थोड़ा आधा बहुत मैंने पहले पढ़ा हुआ है। और वैसे मन तो नहीं है पढ़ने का, बट फिर भी 4-5 दिन निकल गए कर गए। और जब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेंगे वही थर्ड ग्रेड वाली बातें माइंड में चलती रहेगी कि यार हमने इतनी मेहनत की थी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। थोड़ा सा या तो टाइम बढ़ा देते या फिर थोड़ा सा पेपर की लेंथ थोड़ी सी कम होती तो काश हमारा हो जाता। बहुत तरह तरह के सवाल। और अब घर वालों को क्या जवाब देंगे? घर वालों ने भी नहीं पूछा कि पेपर कैसा हुआ, तो मतलब ठीक ऐसे बोला है, बाकी उम्मीद लगा के बैठे, अब उनको कैसे क्या समझाएं। तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैंने कहा चलो एकदम अच्छे से एकाग्रचित होके तो नहीं पढ़ पाएंगे, बट हाँ धीरे धीरे रूटीन तो बनाना ही है। तो बस मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की एंड फिर उस दिन मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। बस ऐसे घर के काम थे बहुत सारे जो किए मैंने, क्योंकि घर की क्लीनिंग वगैरह भी बाकी थी थर्ड ग्रेड की तैयारी के चक्कर में। तो वो सारी चीज़ें एंड नेक्स्ट डे बेटे को स्कूल छोड़ के आ गए। उसके बाद में फिर से मैं वही टेस्ट पेपर लेके बैठी एंड हाँ थोड़ा सा मैंने पढ़ा, कम से कम 1.5 घंटे के समथिंग। और ये फर्स्ट टेस्ट पेपर ही देख के ऐसा लग रहा था कि चक्कर ही आ जाएंगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड में अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो यार बहुत ही ज़्यादा लेवल का होता है, पढ़ना पड़ता है। बट कोई ना, धीरे धीरे शुरुआत तो कर दी है। और आप लोगों ने भी शायद कर दी होगी। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा एंड टाइम नहीं मिलेगा तो भी निकालना पड़ेगा। और अगर जितना भी पढ़ पाएँ धीरे धीरे रूटीन बनाएं, क्योंकि एकदम से तो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती है। सो मेरा बेटा आ गए थे स्कूल से, फिर थोड़ी देर हम कैरम खेले और हमारी बुक्स वगैरह जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी है। वर्क करते करते इसको अचानक से आया कि मम्मा चलो थोड़ी देर खेलते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो, माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा और आप फिर वापस से बैठेंगे। ये अपने स्कूल का वर्क करेगा और मैं थोड़ी देर मैं भी पढ़ाई करूँगी। तो बस अब बिना रुके फिर से हमें अपने रूटीन पे आ जाना है, क्योंकि आगे बहुत सारी एग्ज़ाम फिर से आ रही है जो हमारे हाथ में है, हमारे पास टाइम है। ग्रेड सेकंड के लिए भी टाइम है। और 5-6 महीने हैं, तो इतने टाइम में कोचिंग तो नहीं हो पाएगी। सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी ही करूँगी। और लैब असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो वैसे लैब असिस्टेंट की मैं अलग से तैयारी तो नहीं करूँगी, बट सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँगी। तो सेकंड ग्रेड में राजस्थान का जीके, इंडिया का जीके, साइकोलॉजी है और जो सब्जेक्ट तो है ही है। तो वो सारी चीज़ें लैब असिस्टेंट में भी है। तो थोड़ा सा लेवल का थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, बट कोई ना, तो लैब असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम दूँगी। एंड आप लोगों ने भी बहुत सारे फॉर्म फिल कर रखे होंगे, नहीं तो आगे भी बहुत सारी एग्जाम्स आ रही है। तो बिना रुके फिर से कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पे जुट जाना है, क्योंकि अगर खाली बैठे रहेंगे तो माइंड में 17 तरह के विचार आएंगे। और ऐसे टाइम पे है ना नेगेटिव ही विचार आते रहते हैं और फिर हम है ना ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, मैं तो कुछ ज़्यादा ही। तो बस अब बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अगर थोड़ी ये इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।